विस्तार न्यूज ने सावधान किया था, अब पीएम और सीएम कर रहे हैं। अब पीएम और सीएम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री चिंतित हैं, मुख्यमंत्री चिंतित हैं, आपको लेकर चिंतित हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं, पूरे देश से कह रहे हैं, फोन आए तो डरिए मत। कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और भारत को इसी डर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया। हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया के नाम से एक मुहिम चला दी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 115वें एपिसोड में साइबर फ्रॉड को लेकर चिंता जताई, डिजिटल अरेस्ट पर बात किया, एक वीडियो भी दिखाया। पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, आइएगा। सर, मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। बात तो प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। साइबर ठगी में जो लोग लगे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अलग अलग सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर आम लोगों को निशाना बनाते हैं। देख लीजिए, विस्तार से सब कुछ दिखा देता हूं, और कैसे निशाना बनाते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले यह ठग जिसको भी निशाना बनाते हैं उनका प्राइमरी डेटा अपने ओपन सोर्स से लेते हैं, ओपन सोर्स से लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और कई बार लोगों का डेटा मेगा स्टोर से भी डार्क नेट यानी ठगी के काला बाजारी तक पहुंचता है। और जब डेटा पहुंच जाता है तो ये ठग टारगेट की माली हालत का अंदाजा लगाकर उनको फोन करते हैं, मेल करते हैं या मैसेज भेजते हैं। और जब ये ठगी करते हैं तो उस वक्त भी 3 दांव चलते हैं, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। सुनाइए, प्रधानमंत्री ही सब कुछ बता रहे हैं आज की, कैसे सावधान रहे और कैसे ये ठगी करते हैं। सुनाइए। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। ऐसे ठगों से बच कर रहिए, ऐसे ठगों से बच कर रहिए। और कैसे बचना है, कैसे बचना है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट के 3 चरण बताए। पहला चरण है रुको। रुको करना क्या है?
इसके लिए क्या करना है वो भी बताया है। जब कोई आपको फोन करे या मैसेज ईमेल आए तो घबराना नहीं है, शांत रहना है, शांत रहना है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है सोचो। इसमें कुछ सवाल आपके मन में आ जाने चाहिए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही ऐसे फोन, मैसेज या ईमेल पर पैसे की मांग करती है। और अगर इस तरह से कोई आपसे पैसे मांगे, डर लगे, तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा चरण, एक्शन लो भाई। अगर आपके पास ऐसी कोई गड़बड़ कॉल आए तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिएगा, 1930 डायल करें, 1930 1930 डायल करें। इसके साथ ही cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, मेल करके। तुरंत परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें, बस याद रखिएगा, सबूत सुरक्षित रखना है। सोचिए, हर जानकारी निकाल कर कैसे ये ठग आपकी जिंदगी भर की कमाई को चंद सेकंड में उड़ा ले जाते हैं। कैसे चंद सेकंड में पैसा चट कर जाते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या कि प्रधानमंत्री पूरे देश को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं साइबर ठगों से डरे नहीं, सतर्क रहें। सीएम विष्णुदेव साय को भी सुनिए क्या कहा है, सुनाइए। जो साइबर ठगी होता है उसके विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अलर्ट किए हैं। आज जैसे उन्होंने कहा कि किसी आदमी को ठगना है तो उसका पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और ऐसा फोन करके बात करते हैं कि लगता है कि सही में बात हो रही है। उसके विषय में भी उन्होंने बताया है कि इसे डरने की बात नहीं है। और आज साइबर ठगी के कारण कई लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनका लाखों करोड़ रुपया भी चला जाता है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। लेकिन आज साइबर ठगी पर भी आगाह किया है और हर मन की बात में नई नई बातें बताते रहते हैं। आपके प्रदेश में भी लगातार ठग आपको शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि आपका अपना चैनल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आपको सजग कर रहा है। हम लगातार ठगी की स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम आपको लेकर परेशान हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीधे आपके प्रदेश की भी बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जाल बिछाकर ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां 30 गांव के करीब 300 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार हुए। बेटियों की फीस का पैसा धोखाधड़ी में चला गया। अब कई लोगों के सपने टूट गए हैं इस ठगी से। सब मिला के 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी है। कितने से ज्यादा? 40 करोड़ से ज्यादा। आपको कैसे ठग लिया जा रहा है इस मोबाइल के चक्कर में, सब कुछ आज आपको विस्तार से बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। जाल बिछाकर ठग करोड़ों रुपए उड़ा ले रहे हैं। लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन किट यानी कि APK फाइल के जरिए ठगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के आंकड़े बहुत बड़े हैं। 100 करोड़ की ठगी की खबर बताने वाला हूं। 100 करोड़ की खबर। ठगे गए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाय बेचने वाला भुवनेश्वर साहू चिट फंड कंपनी का काम भी करता था। भुवनेश्वर साहू ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग करके 6 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया। मंदिर असौद थाने में पीड़ितों की एक लंबी लिस्ट बनाई जा रही है। एक हफ्ता भी नहीं बीत रहा है और ठगी का नया मामला सामने आ जा रहा है। पहली तस्वीर उस आरोपी की है जिसने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। लोगों को उनकी कमाई का 3 से 5% ब्याज देने का वादा किया और फिर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लोगों से मोटी रकम ली। कहता हूं ना, ये आपका अपना चैनल है। सोचिए, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपको सावधान कर रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावधान कर रहे हैं, सोचिए उस बात को कितने दिन से मैं कह रहा हूं। विस्तार न्यूज कितने दिन से आपको आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है, आंकड़ों के साथ बता रहा है, तरीके बता रहा है और संख्या बता रहा है कि कितने लोग ठगे जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस मोबाइल के चक्कर में बैठे बिठाए आपका पूरा पैसा कोई भी व्यक्ति डिजिटल युग में लेके उड़ जा रहा है। इसीलिए आपको हर दिन सावधान कर रहा था। एक तरफ देश की डिजिटल रफ्तार तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में साइबर फ्रॉड की 26,049 शिकायतें दर्ज की गई। 4 साल बाद यह आंकड़ा 405% बढ़कर 15,56,215 पर पहुंच गया। भाई साहब 405%। सोचिए 4 साल में साइबर फ्रॉड कितना बढ़ गया है। और ये तो पिछले साल तक का आंकड़ा है। इस साल की बात करें तो सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही 7,40,957 शिकायतें 7,40,957 शिकायतें साइबर ठगी की दर्ज की गई। समझ गया? अब जिस डिजिटल अरेस्ट की बात चल रही है वो होता कैसे, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने भोपाल में साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी से बात की। साइबर एक्सपर्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक छोटा सा डेमो दिखाया, वो भी देख लीजिए। हो सकता है इससे भी आप सावधान हो। दिखाइए जरा। हेलो, सोनू के फादर बात कर रहे हैं। मैं एसपी हरमीत सिंह बात कर रहा हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच से। तो 4 लड़कों के साथ आपके बच्चे को पकड़ा है यहाँ पर और थाने में बंद है। ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा था ये। पापा बचा लो, पापा बचा लो। ए लेके जाओ इसके अंदर। देखिए इसको छुड़ाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। बताइए, मैं चाहता हूँ क्या करना, कैसे करना? नहीं, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर आपको भेज रहा हूँ। क्या करूँ? सोनू का कोई दोस्त का नंबर देखता हूँ, उसको वीडियो कॉल ही करता हूँ, शायद उठा ले। सोनू बेटा फोन क्यों बंद है तुम्हारा? वो कुछ अपडेट चल रहा है, इसलिए बंद कर दिया है। क्या हो गया? नहीं, हम बहुत देर से फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा तुम्हारा। देखिए, शुरू से हम हमेशा कहते हैं कि साइबर अपराध में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारा हड़बड़ाना, घबराना। हेलो, सोनू के फादर बात कर रहे हैं। साइबर ठगी से बचने का एक ही मंत्र है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे कोई भी फोन आए तो परेशान मत होइए। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट हो गई, एडवाइजरी जारी कर रही है। भोपाल और इंदौर पुलिस क्या कह रही है, सुन लीजिए। ऑनलाइन दिए गए किसी भी चीज़ पे एकदम से विश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको डरा रहा है कुछ है तो आप ऑफिस में जाइए, संबंधित किसी पुलिस अधिकारी से वेरीफाई कर लीजिए या व्यक्तिगत वहां जाकर वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन किसी के बहकावे और डर में आने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और लोगों को पर्याप्त इसके बारे में लगातार सेशंस लेकर स्कूल्स, कॉलेज और एसोसिएशन में लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से इनसे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। आपसे जुड़ा मामला है, आपसे सीधे मुद्दे की बात यही है कि करोड़ों की संख्या में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारी टीम ने आपके लिए ही बनाई है। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए।